दिनांक 24 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर को जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया और जिस प्रकार से कार्यवाही आगे बढ़ रही है, अब और ज़्यादा मामला पेचीदा हो गया है। आपको कुछ बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस फैसले में इतनी देरी क्यों हो रही है। 2 से 3 बार से लगातार इसको फाइनल डिस्पोजल के लिए लिस्ट तो किया जाता है, लेकिन फाइनल फैसला नहीं आ पा रहा है। इसका कारण क्या है और किस प्रकार से पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की गई है और ये मामला पहले से भी ज़्यादा उलझ गया है। अंत तक जुड़े रहिएगा, इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और कल की पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो केस की वर्तमान स्थिति क्या है आप इसको देख लीजिए। आप अपने स्क्रीन पर केस स्टेटस देख पा रहे होंगे। इसमें जो अगली सुनवाई होगी वो दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को होने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के बाद इस केस को लिस्ट किए जाने के लिए कहा था, जिसको कंप्यूटर जनरेटेड डेट दे दिया गया है 12 अक्टूबर 2022। अब बात करते हैं कि फाइनल डिस्पोजल के लिए जब 24 अगस्त 2022 को केस लिस्ट किया गया था तो फैसला आया क्यों नहीं या फिर पूरी सुनवाई कंप्लीट क्यों नहीं हुई। देखिए, जो बीएड की तरफ से वकील हैं उनके द्वारा ये लगातार मांग की जा रही थी कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उस पर स्टे दे दिया जाए। स्टे इन द सेंस कि उसी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं माना है राजस्थान में, और उसी के आधार पर रीट 2021 में भी उनको काउंसलिंग या फिर शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया और रीट 2022 में उनको आवेदन करने और परीक्षा में बैठने तक का भी मौका नहीं मिला है। तो अगर उस फैसले को डाइल्यूट किया जाता, यानी कि उस फैसले पर रोक दे दिया जाता, तो निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थी रीट 2022 में भी मांग कर सकते थे। तो इन सब के बाद से ये तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं दिया। कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट डीएलएड के फेवर में अभी तक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के 3 से 4 सुनवाई हो चुकी है और सभी सुनवाई में बीएड की तरफ से मांग की जाती है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया जाए, और प्रत्येक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें डीएलएड का पलड़ा भारी है, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला जो था वो अभी तक प्रभावी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिर आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जब सब कुछ डीएलएड के फेवर में चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जब डीएलएड के फेवर में है और उस फैसले पर रोक नहीं दे रही है, तो फैसला आ क्यों नहीं रहा, बार बार डेट क्यों मिल रही है। देखिए, कल हुआ क्या कि जब एनसीटी के जो वकील थे और एमएचआरडी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, एमएचआरडी जो कि भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, और बीएड की तरफ से जो वकील हैं, तीनों का एक ही पक्ष है कि कैसे भी करके एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जिसको माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया है उसको बचाना है। ठीक है, बीएड अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा जब ये मांग रखी गई कि जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया जाए, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से साफ जब इनकार कर दिया, तब एनसीटी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि कई राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया गया, बिहार का भी जिक्र किया गया, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए शिक्षक भर्ती कंप्लीट किया जा चुका है और वहां पर बीएड अभ्यर्थी एज ए शिक्षक अपना सर्विस भी दे रहे हैं। तो इन सबको किस प्रकार से देखा जाए, जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया तो उसके आधार पर पहले से इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि अभी सिस्टम में है, तो उनका क्या होगा। यानी कि इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं सभी राज्यों से जोड़ करके और एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है एनसीटी के द्वारा, ताकि ये मामला और ज़्यादा खींचा जाए। देखिए, कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जल्द से जल्द इसमें फैसला है, ये साफ शब्दों में और बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि सभी राज्यों में डीएलएड बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, बिहार में भी शुरू होने वाली है डीएड में एडमिशन का प्रोसेस। तो इन केस अगर किसी के भी फेवर में फैसला आता है तो दूसरा कोर्स में एडमिशन ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की अभी हालत की बात करें तो बीएड में बहुत ज़्यादा आवेदन हुए हैं और डीएलएड में मतलब एडमिशन के लिए बच्चे मिल नहीं रहे हैं, 25% भी मुश्किल से सीट भरे पड़े हैं। तो आप देखेंगे कि अगर किसी के भी अगेंस्ट में फैसला आया, मान लीजिए 1% ही माना जाए कि अगर बीएड के अगेंस्ट में फैसला आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर बीएड के अभ्यर्थी जो आवेदन किए होंगे या फिर जो एडमिशन ले रहे होंगे वो हट जाएंगे। तो कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि इस समय कोई फैसला आए और इसी वजह से लगातार डेट की मांग की जा रही है। और इसके संदर्भ में एनसीटी ने भी डेट की मांग की थी और साथ ही साथ बीएड के अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा जब मांग किया गया कि उस पर रोक दे दिया जाए और रोक नहीं दिया गया, तो उन्होंने भी डेट की मांग करने लगी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी डेट की मांग कर रहा था। मतलब देखेंगे कि आप भारत सरकार, एनसीटी और बीएड के वकील सभी डेट की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इसमें एक और पक्ष जुड़ने जा रहा है
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को सुना कि सभी राज्यों में इस प्रकार की भर्तियां हो चुकी हैं या फिर हो रही हैं, तो उन सबको लेकर के एक नोटिस जारी किया जा सकता है सभी राज्य सरकारों को, और सभी राज्य सरकारों को मौका मिल सकता है अपना पक्ष रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि ये मामला अभी और ज़्यादा लंबा खींच सकता है अगर ऑर्डर में कुछ इस प्रकार से मेंशन करके आया कि सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है कि कहाँ कहाँ पर भर्ती हो चुकी है, उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। अगर इस प्रकार का कुछ मामला होता है तो ये मामला और ज़्यादा लंबा खींचेगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी। उसके बाद से अगर पैरवी के लिए वकील उतारती है तो कम से कम अगर 5-10 मिनट भी देखा जाए तो भी एक लंबा वक्त लगेगा, और 3 से 4 सुनवाई और ज़्यादा लग सकती है इस पूरे मामले को हैंडल करने के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों के पक्षों को माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनना जरूर चाहेगी। या फिर इसका दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि एनसीटी के पास ये अधिकार है कि जो भी कानून बनाए वो सभी राज्यों से सलाह मशवरा लेकर के बनाए। तो हो सकता है कि वो एनसीटी को डायरेक्शन जारी कर दे कि आप एक कमेटी बनाइए और सभी राज्यों से इसके संदर्भ में उनका क्या मत है, उनका क्या पक्ष है वो जानिए। जो कि कानून बनाने की सही प्रक्रिया थी, जिसको सही तरीके से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले अप्लाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया था। तो हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर ही सभी राज्यों को नोटिस जारी करे, या फिर एनसीटी को नोटिस जारी कर सकती है कि सभी राज्यों का जो मत है, पक्ष है, इसके संदर्भ में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखे। तो अगली डेट मिलने का एकमात्र कारण ये था कि कोई भी राज्य सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि ये मामला जल्दी से खत्म हो, एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़े और अंतिम रूप से फैसला आए। क्योंकि अगर अभी फैसला आता है तो निश्चित तौर पर अगर किसी के अगेंस्ट में फैसला आया, अभी तो सिचुएशंस बिल्कुल डीएलएड के अगेंस्ट में है, इसलिए अगेंस्ट में है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला रुका हुआ है। लेकिन इन केस अगर बीएड के अगेंस्ट में फैसला आ जाता है तो क्या वो इतने ज़्यादा जो आवेदन हुए बीएड में एडमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। इसी वजह से इस चीज़ों को जानबूझ करके डिले कराया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा बार बार डेट की मांग की जा रही है ताकि एडमिशन का प्रोसेस कम से कम समाप्त हो जाए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी तक के हिसाब से स्पष्ट है कि वह माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं देना चाह रही है। यानी साफ तौर पर यह लग रहा है कि बीएड के अगेंस्ट में जा रहा है मामला, इस वजह से अभी तक उस पर स्टे नहीं दिया गया। देखिए, अंतिम रूप से फैसला क्या आ जाए वो कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि 4 सुनवाई में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना किया है तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट डीएलएड के फेवर में, और कहीं ना कहीं वो ये मान रही है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तार्किक तौर पर और कानून की प्रक्रिया बनाने की प्रोसेस में गलती पाने के आधार पर दिया गया, और इसी वजह से स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।